हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पिछली वीडियो में C3 साइकिल के बारे में पढ़ा था। अब वहाँ पर जो C3 साइकिल था उसमें कुछ कमियाँ थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ प्लांट्स में एनाटॉमी डेवलप हुई। तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स। ठीक है, तो उन C4 प्लांट्स में क्या पाया जाता है? C4 साइकिल। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन करने के लिए उनमें क्या पाया जाता है? C4 साइकिल। इस C4 साइकिल को हम हेज स्लेक पाथवे भी कहते हैं। जो हेज स्लेक पाथवे है वो या C4 साइकिल है, वो दो साइंटिस्ट थे, हेज एंड स्लेक, उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था C4 प्लांट्स में। तो अब बात करते हैं कि जो C3 प्लांट्स थे उनमें क्या कमी पाई जाती है और C4 प्लांट्स में क्या एनाटॉमी डेवलप हुई, तो उसकी हम बात करते हैं। तो जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो O2 को और CO2 को, दोनों को वो किसे जोड़ सकता है? RUBP से जोड़ सकता है। तो जब O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो O2 को जोड़ेगा RUBP से, और जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो RUBP से CO2 को जोड़ेगा। तो C3 प्लांट्स में क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट में बाहर CO2 की मात्रा कम होती है तो वो किसको जोड़ता है? O2 को जोड़ता है RUBP से, जिससे कि क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है। और जब फोटो रेस्पिरेशन होता है तो उसमें जो एनर्जी लाइट रिएक्शन में बनी थी वो कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, वो वेस्ट हो जाती है एक तरह से। उसमें ना तो कोई प्रोडक्टिविटी होती है और वो फालतू ही जो एनर्जी हमने एसिमुलेट की थी प्लांट में वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, ख़राब हो जाती है। इसलिए जो C3 प्लांट्स हैं उनमें ये कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए जो C4 प्लांट्स थे उन्होंने एनाटॉमी डेवलप की, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपने लीफ में डाली। तो उनमें कौन सा साइकिल पाया जाता है? C4 साइकिल। ठीक है, अब हम RUBP जो रूबिस्को एंजाइम है उसकी एक्टिविटी समझते हैं। तो जो रूबिस्को एंजाइम है वो O2 और जो CO2 है, O2 और CO2 दोनों को जोड़ सकता है रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को किससे जोड़ेगा? RUBP से। RUBP से जोड़ेगा। तो जब O2 को RUBP से रूबिस्को एंजाइम जोड़ेगा, यानी एनवायरनमेंट में O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो RUBP से क्या जुड़ेगी? O2। तो आगे कौन सा प्रोसेस होगा? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कि एक तरह से वेस्ट प्रोसेस है। वेस्ट प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी हमने लाइट रिएक्शन में बनाई थी वो ख़राब हो जाती है पूरी तरह से। और जब RUBP से CO2 जुड़ेगी तो क्या होगा? C3 साइकिल रन करेगा। C3 साइकिल रन करेगा। तो ये रूबिस्को एंजाइम दोनों ऑक्सीजन और CO2 को जोड़ सकता है। अब यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन को दूर करने के लिए C4 प्लांट्स में एनाटॉमी डेवलप हुई, तो उसको हम समझेंगे कि ये क्या एनाटॉमी डेवलप की उन्होंने C4 प्लांट्स में। अब ये जो एनाटॉमी इन्होंने डेवलप की उस एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। तो क्रेंज एनाटॉमी में क्या होता है? हमने इन प्लांट्स की क्या ली है? जो इन प्लांट्स की जो लीफ है उसकी TS ली है। तो TS में क्या देखते हैं हम? ये जो अंदर ही अंदर है वो क्या है? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल। और इस वेस्कुलर बंडल में क्या प्रेजेंट होते हैं? जाइलम फ्लेम, जाइलम और फ्लोएम, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स, या ये जो पूरा इसके चारों तरफ जो सेल्स ने गोला बनाया है, राउंड स्ट्रक्चर बनाई है, उसको हम क्या बोलेंगे? बंडल शीथ। और इस राउंड स्ट्रक्चर में जो सेल्स हैं उनको बंडल शीथ सेल्स बोलेंगे। अब इस बंडल शीथ सेल्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है? मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो C4 प्लांट्स की जो लीफ होती है उसमें
उसमें ये इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। और इसमें जो लोअर साइड होती है लीफ की उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये क्या है? स्टोमेटा। तो क्या होता है मीजो C4 प्लांट्स में एनवायरनमेंट से जो CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू किस में जाएगी? मीजोफिल सेल्स में। और मीजोफिल सेल्स से किस में जाएगी? ये स्टोमेटा के थ्रू मीजोफिल सेल्स से किस में जाएगी? अपने वेस्कुलर शीथ की जो सेल्स हैं उसमें जाएगी। और वेस्कुलर शीथ जो सेल्स हैं वहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैलिक एसिड में। और ये जो मैलिक एसिड है वो फिर बाद में कौन सा साइकिल रन करता है? C3 साइकिल। ठीक है, तो इसकी जो प्रोसेस है वो हम समझ लेते हैं। ये हमने यहाँ पर 2 सेल्स ले रहे हैं यहाँ पर। ये ऊपर कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। और नीचे क्या है? वेस्कुलर बंडल शीथ सेल। तो ये जो C4 साइकिल है वो इसमें हम समझेंगे। अब क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में जो CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू किस में एंटर करेगी? मीजोफिल सेल्स में। ये जो CO2 है वो किससे अटैच होगी मीजोफिल सेल्स में? PEP से। ठीक है, यहाँ पर PEP से अटैच होगी। और PEP प्लस जो CO2 है वो क्या बनाएंगे? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड किसकी प्रेजेंस में? कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पर जो ऑक्जेलिक एसिड है वो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है और PEP 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। यहाँ पर PEP का मतलब क्या है? यहाँ पर PEP का मतलब लिख देता हूँ मैं। PP फॉस्फो इनोल पायरुविक एसिड। और OA का मतलब ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। तो PEP CO2 से जुड़ेगा और CO2 से जुड़कर क्या बनाएगा? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। अब ये जो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैलिक एसिड में। तो जब ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसमें जो NADPH2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADP+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मैलिक एसिड है वो किस में एंटर करेगा? बंडल शीथ सेल में। और बंडल शीथ में एंटर करेगा ये मैलिक एसिड। ये बंडल शीथ सेल में एंटर कर गया। अब यहाँ पर एंटर करके इससे CO2 बाहर निकल जाएगी। मैलिक एसिड से CO2 अलग हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन होगा? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके अलावा और क्या हो रहा है? यहाँ पर जो NADP+ है NADP+ वो किस में कन्वर्ट होगा? NADPH2 में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगेन ये जो पायरुविक एसिड है वो मीजोफिल सेल में चला जाएगा। पायरुविक एसिड। और यहाँ पर ये फिर क्या बना लेगा? PEP बना लेगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें ATP यूज़ होती है। तो ATP यूज़ होकर क्या बनाएगी? AMP। ठीक है, यानी ATP का यूज़ होगा और PEP का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर जो CO2 निकली है मैलिक एसिड से वो CO2 किससे अटैच हो जाएगी?
RUBP से अटैच हो जाएगी, RUBP से अटैच हो जाएगी और अटैच होकर केल्विन साइकिल रन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हमने केल्विन साइकिल में पढ़ा है CO2 किससे अटैच होती है, RUBP से अटैच होती है, और जैसे ही अटैच होती है तो जो केल्विन साइकिल है C3 साइकिल वो स्टार्ट हो जाता है। और C3 साइकिल में शुगर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, शुगर क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें मेन पर्पस क्या होता है कि जो CO2 है, आउटर एनवायरनमेंट में जो CO2 है उसको पहले पकड़ा जाए और पकड़ के उसको इकट्ठा किया जाए। तो इकट्ठा करने के बाद जो CO2 है उस CO2 को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड फिर अपने को क्या देता है, CO2। ठीक है, तो सबसे पहले CO2 को इकट्ठा करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके और फिर उससे CO2 प्राप्त की जाती है और फिर आगे नेक्स्ट रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो जहाँ पर C3 साइकिल रन कर रहा है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, स्टोमेटा के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो स्टोमेटा के कांटेक्ट में जब नहीं आएगा तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो CO2 है वो मैलिक एसिड के द्वारा C3 साइकिल में ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है। अब C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। तो जो C3 प्लांट्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है। फोटो रेस्पिरेशन इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है C4 प्लांट्स में। फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें जो फोटो रेस्पिरेशन है वो एब्सेंट होता है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो C3 प्लांट्स हैं उनमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो C4 प्लांट्स के कंपैरिजन में लो होती है। तो जो C3 प्लांट्स है वो नॉर्मली कौन से टेम्परेचर पर अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, लो टेम्परेचर पर 25 से 30 डिग्री जो सेल्सियस होता है उसमें ये हाई प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं। बट लेकिन C4 प्लांट्स के कंपैरिजन में कम होगी, बट लेस प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर्ड टू C4 प्लांट्स। अब जो C4 प्लांट्स हैं वो प्लांट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वाटर की कंटेंट भी कम होती है आसपास। तो उस कंडीशंस में जो C4 प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों पर ज़्यादा होती है। लो टेम्परेचर हाई प्रोडक्टिविटी एट बोथ लो एंड हाई टेम्परेचर दोनों ही टेम्परेचर पर लो प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा ऑल्सो लो वाटर कंटेंट, यानी वाटर जब एनवायरनमेंट में कम प्रेजेंट होगा तो उसमें भी इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लो वाटर कंटेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं C4 प्लांट्स में, जैसे कि मेज आता है और चीनोपोडियम आता है, और इसके अलावा एट्रिप्लेक्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके जो कि क्या होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। अब इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, जो C3 प्लांट्स हैं उनमें केवल C3 साइकिल प्रेजेंट होता है, ओनली
C3 साइकिल प्रेजेंट होता है। और C4 प्लांट्स की बात करें तो इनमें C3 एंड C4 दोनों साइकिल प्रेजेंट होते हैं, बोथ साइकिल प्रेजेंट। और इनमें जो फोटो रेस्पिरेशन होता है C3 प्लांट्स में, उस फोटो रेस्पिरेशन से इनमें एनर्जी का वेस्टेज होता है, तो जो एसिमुलेटेड पावर होती है वो ख़राब हो जाती है C3 प्लांट्स में जब फोटो रेस्पिरेशन होता है। और जबकि C4 प्लांट्स में जो एसिमुलेटेड पावर है वो ख़राब नहीं होती फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा अगला डिफरेंस, वेस्टेज ऑफ एसिमुलेटेड पावर क्या है यहाँ पर, ATP और इसके अलावा NADPS2 जो कि हमने लाइट रिएक्शन में बनाई थी। किसके द्वारा होगी एसिमुलेटेड पावर, वेस्टेज किसके द्वारा होगा, फोटो रेस्पिरेशन के द्वारा। और C4 प्लांट्स की बात करें तो इनमें जो एसिमुलेटेड पावर है उसका कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। तो क्या होगा अगला डिफरेंस, नो वेस्टेज ऑफ एसिमुलेटेड पावर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, क्या एब्सेंट रहेगा इसमें, फोटो रेस्पिरेशन। तो इस तरह से C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें कि C3 और C4 प्लांट्स में से कौन से प्लांट्स अच्छे हैं प्रोडक्टिविटी में, तो जो C4 प्लांट्स हैं वो प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और इनमें कम होती है। तो ये डिफरेंस होता है C3 और C4 प्लांट्स में। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।